अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अनुष्का? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो पहले जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ओके, देखो बच्चा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बोलते हैं, जैसे एक्सप्रेशन ना सिर्फ LHS होता है। एक्सप्रेशन में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, जैसे 2x लिख दिए, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। 2x + 3 लिख दिए, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो कोई भी जैसे 3y लिख दिए +3 लिख दिए, these are all expressions. तो expressions has only one side और expressions has both side. Sorry, equations has both side. तो equations आपका ये सर equations क्या होगा? जैसे मान लो 2x + 3 = 0 लिख दिए, तो इसमें LHS और RHS दोनों हो गया ना। तो ये हो गया आपका equations और ये हो गया आपका expressions। आया समझ में अनुष्का? यस सर। हाँ, लाउड एंड क्लियर। तुम्हारा जोश हाई नहीं, तुम्हारा जोश लो है। अब जान, अब नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल। इसमें क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? अब वेरिएबल जो जैसे हम यहाँ पे 3x + 3 लिखे, ये x क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, जो कांस्टेंट नहीं है, जो हमेशा चेंज हो रहा है। बोलिए। A variable is a letter or symbol used a present a value that can change. हाँ, a value that can change, लेटर और सिंबल। तो जैसे देखिए यहाँ पे x है, 3y लिख दे, तो ये भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। मान लो यहाँ पे 4 लिख दिए, फिर मान लो 3p लिख दिए +3, तो ये सब क्या होगा? वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स विच विल वैरी। वैरी मतलब बदलना, चेंज होना। ठीक है, उसके बाद क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। कांस्टेंट अब क्या होगा? जैसे देखिए ये ऑल आर क्या है? फिक्स्ड है ना, तो ये सब क्या होंगे अंकल जी? सर हम बोले कांस्टेंट अंकल जी। A constant is a value that used not change. हाँ, a constant is a value which will not change, जो नहीं बदलेगा, जो कांस्टेंट है। Sir terms. ठीक है, अब क्या है? टर्म्स। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? टर्म्स। टर्म्स में क्या होगा? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। A terms is neither a single number or value or number and variable multiply together. तो अब देखिए कोई भी ये एक क्या हो गया? टर्म हो गया। ये क्या हो गया? एक टर्म हो गया। तो ये सब जो हो गया टर्म, मतलब हिंदी में बोलते हैं पद। कुछ और मत बोल दीजिएगा, ठीक है? पद, पद होता है ये टर्म्स। तो ये देखिए टर्म्स हुआ ना, ये वाला एक टर्म हुआ, ये 2 टर्म हुआ। मान लीजिए इसमें यहाँ पर 3y कर दे, तो ये भी एक टर्म हो गया। टर्म मतलब पद। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्या है बच्चा? क्या सर? नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया। ये कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ओके, इधर देखो बच्चे, देखिए अब कोएफिशिएंट क्या होता है? फर्स्टली कोएफिशिएंट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं COEFF डॉट। ठीक है, अब कोएफिशिएंट देखिए x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3। और अगर हम ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है, और ये 3 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? x। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, है ना, 3 और x। अब सिमिलरली 4xy लिखा है, तो अगर हम y का कोएफिशिएंट लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4x। y के अलावा यहाँ क्या बच गया? 4x बचा ना। अब x का कोएफिशिएंट लिखें तो क्या लिखेंगे? 4y। और अगर xy का कोएफिशिएंट लिखें तो क्या लिखेंगे? 4, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे बताइए अनुष्का, आप बताइए y का कोएफिशिएंट क्या होगा? सर -8 x क्यूब। ओके, अब x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? -8y। और इनका क्या 8 का कोएफिशिएंट क्या होगा? बताओ। क्या सर? 8 का कोएफिशिएंट क्या होगा? सर -8 ना। हाँ, -8 का ना कोएफिशिएंट। -8 का, हाँ, ये इनका कोएफिशिएंट क्या होगा? 3x क्या x क्यूब y। x क्यूब y। आया समझ में? ऐसे कोई भी नंबर हो, आप पास आके ऐसे दिखा सकते हैं। और फिर जब
पीछे चले जा सकते हैं। ओके, समझ में आए कोएफिशिएंट? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लाइक टर्म अनलाइक टर्म। वेरी इजी, कम क्लोजर। लाइक टर्म्स फर्स्ट जानेंगे क्या? लाइक टर्म्स। लाइक मतलब तुम मेरा फोटो लाइक का ही नहीं किया, गोली नहीं मारेंगे हम, मेडिसिन वाला गोली मार देंगे हम। हाँ बोल रहे हैं, देखो लाइक टर्म्स जैसे 3x लिखे और 4x लिखे तो दोनों x x है ना, तो ये हो गया लाइक टर्म्स। 4p और tp नहीं सॉरी 5p ये क्या हो गया? लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर कॉमा 3x स्क्वायर, तो दोनों x स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो गया? लाइक टर्म्स। तो इस तरह के कोई भी एग्जांपल्स हो तो उसको क्या कहेंगे? जिनका सेम ये पावर सेम होना चाहिए और ये सेम अल्फाबेट होना चाहिए, तो ये हो गया लाइक टर्म्स। अब क्या है नेक्स्ट? अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स देखो क्या होता है बच्चा, अनलाइक। अब होता क्या है, कोई लाइक कर दिया और फिर अनलाइक भी कर देता है, नहीं आया पसंद, हम नहीं लाइक करेंगे सर, हम ऐसे करते हैं। सर नहीं, गलती से लाइक हो गया। नहीं गलती से नहीं, लाइक तो कर दिए, उसके बाद कल परसों जाकर उससे मन मोटा हो गया थोड़ा सा, अनलाइक करो उसका सारा फोटो, उसको ब्लॉक करो, डिलीट करो सब। हाँ ये होता है, जो खासकर जो टीन होते हैं ना, टीन मतलब समझते हो, मतलब 12 से लेके 18 साल के बीच में जो टीन एज जो होते हैं ना, उसमें बहुत इमोशनल फ्लक्चुएशन होता है। उनको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता कि कोई दूसरा प्यार से बोल दे तो फूल के बेग हो जाते हैं ऐसे, अरे मैं कितना अच्छा हूँ, और तू सबको डांट दे, सही बात बोल दे, तुरंत सिकुड़ जाएंगे, तुरंत माफ कर देंगे, समझे? तो इसी को बोलते हैं, एक्चुअली ये एक तरह का हार्मोनल चेंज होता है जिस कारण से उनके माइंड में, मूड में स्विंग होता है, कभी बहुत खुश, कभी भोंदू। सर उन लोग का माइंड में कागज भरा होता है। अनलाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स क्या क्या होता है उसका? जैसे मान लो यहाँ 4p है और यहाँ पे 4z है, ठीक है, या फिर यहाँ पे 4q है और यहाँ पे 4p है, तो ये दोनों क्या हो गया? अनलाइक। अनलाइक मतलब जो एक दूसरे के जैसा नहीं हो, समझे? समझ में आए? ओके नेक्स्ट। सर फॉर एग्जांपल यश और आप। हाँ हम दोनों अनलाइक हैं। ओके सर यश बदमाशी करता है, आप एकदम शांत रहते हैं। और टाइप्स ऑफ, अब नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नहीं सर, टाइप्स ऑफ सुअर अनलाइक लगता है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। चलो पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट होता है बच्चा इसमें मोनोमियल्स। नहीं सर, गलत बोले सर, मोनोमियल्स है। मोनो मानो मोनो किसी का है, उसका मील्स है, तो मोनो का मील्स खा लो। ओके अब आगे चलते हैं। इसको मान लो मोनोमियल्स जिसमें एक टर्म होते हैं, इसका डिफिनेशन बताओ अनुष्का। क्या सर? मोनोमियल्स का डिफिनेशन बताओ। एक्सप्रेस हैविंग अ सिंगल टर्म। एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेशंस हैविंग सिंगल टर्म। यस सर। यो तोल फिर से बोलो, फिर से यस सर। फिर से बोलो। यस सर। यस सर नहीं, वो रीड करने वो बोलो। बताने बोले। फिर से बोलो। Expressions having a single terms. Expressions having a single term is known as mononomials. ठीक है। Expression तब 4y 3y सर कॉमा कुछ ज्यादा छोटा है। tx ऐसे करके, मान लो ये कुछ भी है, मान लो t लिखा है सिर्फ, ये भी क्या हो गया? मोनोमियल्स, ठीक है। अब समझते हैं बायनोमियल्स। Expressions having single term is known मोनोमियल्स। अब समझते हैं बायोनोमियल्स। बायनोमियल्स नहीं, नोमियल्स, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना, मैंने गलत नहीं लिखा ना? बायनोमियल्स No sir. गलत लिखा मैंने? No sir. ये ऐसे ही होता है, गलत लिखा मैंने, देखो बायोनोमियल्स लिख दिया है। आप करेक्ट भी नहीं किए, सब देख रहा होगा, हमको बुद्धू बोल रहा होगा। बायनोमियल्स होता है, नोमियल्स ऐसे होता है। बाय मतलब दो, मोनो मतलब वन, बाय मतलब दो। बाय के पास दो गो है, मोनो के पास वन है। एक्सप्रेशंस हैविंग टू टर्म्स। टर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? TERM है। सर आप बोले टर्म को हिंदी में पद बोलते हैं, पद। नहीं सर। पद्म विभूषण। एक पद दो पद। अब देखो यहाँ पे 2x है,
So there is 2x plus 3. So these are binomials. Okay. अब मान लो यहाँ x plus y भी कर देते, इसमें भी 2 टर्म हो गया ना, ये क्या हो गया? बाइनोमियल्स. समझे? अब समझते हैं ट्राइनोमियल्स. ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं? जिसमें 3 टर्म होगा. ट्राई मतलब 3, नोमियल्स. ट्राई मतलब तो एक ट्राई होता है, एक ट्राई ले लेते हैं. ये होता है TRI. ट्राई. तो जिसमें 3 टर्म होंगे, जैसे समझो बच्चे x plus y plus z. तो ये क्या हो गया? 3 टर्म्स हो गया. 3x सर plus 2 लग रहा है. 3z plus 3p. सर 2 लग रहा है. इतने बत्ते इतने लिखते हैं. अब थमत में आया? आज हल. थमत में आ गया. हाँ. अब ये हो सर गया. वहाँ पे भी 32 लग रहा है. हमारे को माफ कर दो. ये लो, हम z नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम q लिख देते हैं. ठीक है? ठीक है यहाँ पे हम Q लिख सर. देते हैं. तो अब क्या है? ये 3 टर्म हो गया, जिसमें 3 टर्म्स होंगे. 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म. सर वो क्यों नहीं लग रहा है? वो गोली मार दो मारे को. 9 लग रहा है सर. सर अच्छा से क्यों बना दीजिए. हम बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है? चलो ठीक सर है. 39 लग रहा है. 39. अब हम नहीं करेक्ट करेंगे. समझ में आ गया? नहीं सर. ओके. अब पॉलिनोमियल्स आया समझ में? सर करेक्ट कर दीजिए. जिसमें- 39 लग रहा अब है. देखो बच्चा, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, प्लस x प्लस 3y प्लस z. मान लो सर ऐसे वहाँ कुछ पे लिखा है. डंटी लगा दे, डंटी. अब देखो बच्चा, z नहीं लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे p. ठीक है? ऐसी कोई एक्सप्रेशन है. ठीक है? तो इसमें कितना है? 3 से ज्यादा टर्म है ना. तो 3 से जिसमें ज्यादा टर्म होंगे वो क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स. आया समझ में? यस सर. बट वो समझ नहीं आया, वो 39 है या 3q है. ये 3q भी नहीं है, इससे मान लो s है, 3s है. अब सर ठीक ये है? 5 लग रहा है. हाँ. ठीक है? अब 5 ऐसे होता है. सर नहीं, टीचर लोग ऐसे ही 5 लिखती है. टीचर लोग की कोई जाति है क्या? हाँ. चुपचाप यहाँ नहीं. वो टीचर लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? ए लिख दीजिए ना. ए. सब नहीं भगवान मान सर, के बैठे होंगे, सर- ऐसा लगता है कि इंसान ही नहीं होता है. सर गलती नहीं विलन होता होते हैं, विलन. हाँ. हाँ, एकदम सही बोले अनुष्का दीदी. बट नो रिलेशन फ्रॉम विराट कोहली. एक विलन या 2 विलन? सर जितना भी टीचर. सब विलन. सब खरूस होते हैं ना. नहीं सर आप. नहीं सर. हमको छोड़ के. यस सर. ऐसा क्यों लगता है? अभी हम डांटना शुरू कहाँ किए? यस सर. जब हम डांटना शुरू करेंगे तब हम भी खरूस हो जाएंगे. एक बच्ची को पढ़ा रहे थे, 16 महीना तक सब ठीक रहा. एक दिन बस डांटे, उसके बाद जो महाभारत शुरू हुई अभी तक खत्म नहीं हुई है. भारत माता की जय. क्या जय. हुआ था सर? हाँ. किस लिए डांट दिए थे? अरे दिए थे ऐसे लिखने के लिए. अब संडे को अगर कहेगा कि सर टाइम नहीं मिला तो क्या करेंगे बताओ? संडे को आप कौन सा उदाहरण मार रहे थे? बताओ. संडे को आपके पास टाइम नहीं है. सर संडे को मंडे करते मुझे हैं. पता नहीं, मेरा मूड खराब था, मैंने डांट दिया कि आपको संडे का टाइम नहीं है, इंस्टाग्राम पे बिजी होंगे. बस लग गया तीर एकदम. हमारी सर इज्जत नहीं करते इतना, मतलब हमको बोल दिए इंस्टाग्राम पे बिजी होंगे. ए मातेश्री, इज्जत तुम्हारी वही है, लेकिन डांटना मेरा फर्ज है ना. उस दिन संडे है, नहीं लिख के आए तो अच्छे से बोल दो सर नहीं लिख पाए, कुछ देख रहे थे, मूवी देख रहे थे या फिर कहीं गए थे, खेल रहे थे, मन नहीं किया. बच्ची. देखो सब कुछ अच्छा ही था, छोड़ा हटाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ गई है. चलो सर तो अभी तक क्यों नहीं सुलझा? क्या चीज बचा? अब तो बोले अभी तक नहीं सुलझा बात. क्या नहीं सुझा बात? अभी तो बोले आप. बात जब उलझ जाता है ना बच्चा, जब अपने लोग नहीं होते हैं ना तो नहीं सुलझता है. ठीक है? जो अपने लोग होते हैं ना वो समझते हैं, जहाँ रिलेशन होता है वहाँ पे लोग समझते हैं. यहाँ पे उनको वैल्यू नहीं था तो कद्र नहीं था, तो हम लोग मूव ऑन कर गए. ट्यूशन छोड़ दी. ऑब्वियसली छोड़ दिया, हम छोड़ दिए, वो छोड़ दिया. अब फर्क क्या पैदा है? हमारे पास सरस्वती माँ. सर आप पंजाबी लगते हैं. हम पंजाबी लगते हैं. लेकिन आप हैं बिहारी. गुरु गोविंद सिंह बिहार में पैदा हुए थे. हाँ. आदरणीय श्री गुरु गोविंद सिंह हाँ. जी बिहार में पैदा हुए थे. आप उनके खानदान से हैं. थारे को पता ही नहीं है. आप उनके खानदान से हैं. होंगे? क्या पता. चलो नेक्स्ट टॉपिक बताओ मुझे. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिंगड़ी? डिग्री. डिंगड़ी बोल. डिंगरी तो मेरा भांजा का निकनेम है रखे डिग्री हैं. क्या होता है बच्चा? चलो बुक ठीक से देख के बताओ. डिग्री सर डिग्री नॉलेज, वो पेपर, एक पेपर जिसका वैल्यू होता है डिग्री बहुत ऑफ ज्यादा. पॉलिनोमियल्स. हाई पावर. हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर। अब वहाँ का एक्सप्रेशन बोला ना, उसका क्या है एक्सप्रेशन? क्या चीज सर? एक्सप्रेशन हाईएस्ट डिग्री में सर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस 9y स्क्वायर। अब दोनों में देखिए स्क्वायर है ना, तो दोनों में से कोई भी हाईएस्ट पावर हो सकता है, समझे? यहाँ देखिए दोनों में से कोई भी हाईएस्ट पावर हो जाता है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या होगा बच्चा? 2। अब एक जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो बताइए। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? सर 4x स्क्वायर। बच्चे उठो, चलो यहाँ बताओ। 4x स्क्वायर y माइनस 7x क्यूब प्लस प्लस 2xy माइनस 8। यस ओके। अब देखो बच्चा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? उतना मैथमेटिक्स नहीं सोचना है, बस देखना हाईएस्ट पावर क्या है। माइनस y क्यों लिख दिए? माइनस y कहाँ लिखे? उधर 8 है बच्चा। हाँ यहाँ माइनस y नहीं है, नहीं खाली y है उसमें। हाँ y है हाँ सर। प्लस y। नहीं सर y 4x अच्छा, यहाँ पे क्यूब y 4xy ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चा। यहाँ देखो तो हाईएस्ट पावर क्या है बच्चा? 3 है ना? तो हाईएस्ट पावर देखना है सिर्फ। ऐसे आपके बुक में बहुत प्लस माइनस करके बताया, लेकिन आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3। समझे? आए समझ में? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है, रुकिए सर बताते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यही है ना? क्या है बच्चा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते। क्या है? STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, यही है ना? यस सर। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे वहाँ पे क्या लिखा है एग्जांपल, राजलक्ष्मी बताओ, आप बताओ या आप बताओ, उनको दे दो फोन, देखो। x तो सॉरी 30 हाँ माइनस 30x ना? हाँ सर 30x माइनस 2x क्यूब और उसके बाद है -7 प्लस -7 है सिर्फ, यस सर प्लस ये 9x स्क्वायर। अब देखो बच्चा, ये ऐसे लिखा है सर स्टैंडर्ड 2x स्क्वायर सॉरी 2x क्यूब होगा इसका आंसर। 2x क्यूब है ना? तो अब देखो बच्चा, इसको आगे लिखेंगे 2x क्यूब, जो हाईएस्ट पावर होगा ना, यहाँ देखो बच्चा अनुष्का, जिसमें हाईएस्ट पावर होगा ना उसको आगे लिखेंगे। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या हो गया? -2x क्यूब। उसके बाद का पावर कौन है? प्लस 9x स्क्वायर, है ना? उसके बाद का पावर क्या है? प्लस 30x, है ना? तो 30x। उसके बाद क्या है? लोएस्ट पावर क्या है? -7। ये हो गया बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया ये? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है सर फिनिश्ड। हाँ, तो अब मुझे राजलक्ष्मी कह रही हैं कि सर अब राम राम बोल दीजिए, क्योंकि अब लेक्चर खत्म हो गया। और कुछ पूछना है बच्चा? नहीं सर, एकदम नहीं, बिल्कुल तो नहीं। अब हम जो आप देख रहे हैं, आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप जो युवा पीढ़ी है वो बड़ी गटर की तरफ जा रहे हैं। दिन भर रील देख देख के ऐसे टाइम पार कर दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितना समय पार हो जा रहा है। सही बोल रहा हूँ मैं? नहीं सही बोल रहा हूँ ना? रील देखते हो ना? नो ये सर देखते हो ना सारे बच्चे आजकल? नो सर। जिनके पास भी फोन है वो टाइम का यूज करिए, क्योंकि एक बार वक्त चला गया तो फिर वापस आ सकता है। वापस नहीं आएगा। आ सकते हैं, दीदी बोल रही है। ठीक है, तो रील देखना बंद करिए और इधर आइए, थोड़ा मेरे नज़दीक आइए। हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। जब एक बार वक्त चला जाएगा ना, अभी आप 10 से 20 के बीच में हैं, फिर 20 से 30 के बीच में हो जाएंगे, और जैसे ही 30 से 40 के बीच में जाएंगे ना, तो सिर्फ सब्जी लाने बाहर जाइएगा या फिर कुत्ता घुमाने, समझे? तो वो उम्र आने से पहले कुछ पढ़ लिख के कर लीजिए, समझे? आया समझ में सब कुछ? नहीं आया तो बताइए। जय राम जी की जय हिंद, राम राम।
ओके एवरीवन, सो ऐसे भी एलियन रहते हैं ना दुनिया में। हाँ, फटफट लगा के ढूंढे भाई। आज है 2/2/24। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ वेरी नाइस डे सर। थैंक यू बच्चे, एंड बाय बाय एवरीवन।